जब से इजराइल ने हमास के साथ अपना सीजफायर तोड़ा है, तब से इजराइल के हमले गाजा के लिए तेज हो गए। असल में ये तेज नहीं बल्कि ज्यादा तेज हो गए। इजरायली सेना ने एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से लगातार हमास पर हमला कर दिया है और इसीलिए ये हमले हमास पर कहर बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हमले में हमास नेता ओसामा तबाश की मौत हो गई, लेकिन इसी के बाद रविवार सुबह एक बार फिर इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया और इस हमले में भी हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बरदाविल की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार सुबह दक्षिणी गाजा में इजरायली हवाई हमले में हमास के राजनीतिक नेता सलाह अल बरदाविल की मौत हो गई। इस हमले में खान यूनिस के अल बरदाविल को निशाना बनाया गया, जहां कथित तौर पर उनकी पत्नी की भी मौत हो गई। आपको बता दें कि खान यूनिस एक फिलिस्तीनी शहर है जो दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस गवर्नमेंट की राजधानी के रूप में काम करता है। हालांकि इस वक्त जो हाल दोनों मुल्कों के बीच चल रहा है, उस युद्ध की वजह से ये शहर काफ़ी हद तक खत्म हो चुका है। असल में 14वीं शताब्दी से पहले खान यूनिस एक गांव हुआ करता था जिसे सलकाहा के नाम से जाना जाता था। चलिए अब आपको बता दें कि आखिर कौन थे सलाह अल बरदाविल। देखिए, खान यूनिस में 1959 में जन्मे सलाह अल बरदाविल हमास के सीनियर मेंबर थे। उन्हें 2021 में आंदोलन के पोलित ब्यूरो के लिए चुना गया था और वो गाजा में हमास के क्षेत्रीय पोलित ब्यूरो का हिस्सा भी थे। 2006 में बरदाविल ने हमास का परिवर्तन किया और सुधार लिस्ट में एक उम्मीदवार के रूप में फिलिस्तीनी विधान परिषद यानी PLC में एक सीट जीत ली और उन्हें 1993 में इजराइल की तरफ से हिरासत में ले लिया गया। दरअसल जब से दोनों मुल्कों के बीच युद्ध विराम टूटा है, तब से यहाँ हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें हमास पर 19 जनवरी से लागू युद्ध विराम समझौते को छोड़ने का आरोप लगाया गया और इसी वजह से लगभग 2 महीने से चल रहे शांति समझौते को खत्म कर दिया गया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि युद्ध का प्राइमरी पर्पज हमास को एक सैन्य बल के रूप में खत्म करना है। उन्होंने कहा कि ताजा हमलों का उद्देश्य बंधकों की रिहाई के लिए दबाव डालना है। हालांकि इजरायली हमलों में हमास के कई ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की मौत हो गई है। इसमें हमास के वास्तविक सरकार के प्रमुख एसाम अडालिस और आंतरिक सुरक्षा प्रमुख महमूद अबू बतफा शामिल हैं। हमलों में हमास के कई दूसरे अधिकारी भी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा हताहत महिलाएं और बच्चे थे। बढ़ती मौतों ने गाजा में मानवीय सिचुएशन पर अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब देखना ये बाकी है कि अभी कितने और नेताओं की मौत होना बाकी है। इसी तरह से हमास में अगर ये मौतें होती रहीं तो एक दिन ये शहर पूरा तबाह हो जाएगा। कब दोनों मुल्कों के बीच ये लड़ाई खत्म होगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना नामुमकिन है, मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज़्यादा और ताज़ा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।